अस्सलामुअलैकुम। नए आने वाले सारिफीन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किया शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये वाकया उन दिनों का है जब दुनिया में एक कौम आबाद थी जिसे कौम समूद कहा जाता था। अल्लाह ने उन्हें ताकत, दौलत, खूबसूरती, मजबूत जिस्म और पहाड़ तराशने का ऐसा हुनर दिया था कि दुनिया की कोई कौम उनके बराबर ना थी। ये लोग पहाड़ों को काट कर उनके अंदर मजबूत घरों को तराशते। उनके मकानात भी मजबूत, किले भी मजबूत, खेत लहलहाते, बागात फलों से भरे होते, पानी के चश्मे बहते रहते, नेमतें ही नेमतें। लेकिन तो अफसोस, वो नेमतें देने वाले अल्लाह को भूल चुके थे। फिर सेठ ये लोग बुतों की इबादत करते, उन्हें सिजदा करते, उनके सामने चढ़ावे चढ़ाते। ताकत के नशे में डूबकर अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी कौम समझते। गुरूर उनकी जबान से टपकता था। कमजोरों का मजाक उड़ाते, सच को झुटलाते और जुल्म को ताकत समझते। उन्हीं लोगों में अल्लाह ने एक बच्चा पैदा किया, सालेह। सालेह छोटे से ही अक्लमंद, बुर्दबार, शरीफ, सच्चे और ईमानदार थे। लोग उन्हें बचपन से पसंद करते थे। उनकी बातों में वकार था, उनकी शख्सियत में कशिश थी। बड़े होकर वो अपनी कौम के सबसे अक्लमंद और मुअज़्ज़ज़ लोगों में शुमार हुए। मगर जब अल्लाह ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को 40 साल की उम्र में नबूवत अता फरमाई तो उनकी सारी कौम चौंक गई। वो हैरान हो गए कि जिसे वो अपना हमदर्द, अपना भाई, अपना समझदार रहनुमा कहते थे, वो अब उनके बुतों के खिलाफ बात कर रहा है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नरमी से समझाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ही तुम्हारा रब है, उसी को पुकारो, उसी की इबादत करो। ये बुत कुछ नहीं कर सकते, ना ये सुनते हैं, ना देखते हैं, ना तुम्हें फायदा दे सकते हैं। कौम के सरदार गुस्से में आ गए, कहने लगे, ऐ सालेह, तो हम जैसे इंसान होकर हमें समझाता है तो चाहता है कि हम अपने आबा व अजदाद का मजहब छोड़ दें। हम तो समझते थे कि तू बहुत अक्लमंद है, मगर तूने तो हमें मायूस कर दिया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने प्यार से, नरमी से, हल्म के साथ समझाया, मगर वो जिद पर उड़ गए। दलीलें देते, वो मजाक उड़ाते, मोहब्बत से बात करते, वो तंज करते, सच सुनाते, वो कान बंद कर लेते। आखिरकार वो कहने लगे, अगर तू वाकई अल्लाह का रसूल है तो कोई मौजज़ा ला कर दिखा, ऐसा मौजज़ा जो हमने ना देखा हो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम क्या चाहते हो? अब कौम के सरदारों ने अपनी जिद का सबसे बड़ा मुतालबा सामने रख दिया। उन्होंने एक बड़े पहाड़ की तरफ इशारा किया और कहा, अगर तू चाहता है कि हम ईमान ले आए तो उस पहाड़ के अंदर से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखा। ऐसी ऊंटनी जो हमल वाली हो, जिसका रंग खास हो, जो बहुत बड़ी हो। और वो ऊंटनी उस पहाड़ से निकले जैसे वो कोई दीवार फाड़ कर बाहर आई हो। ये बात बिल्कुल नामुमकिन थी, इंसान तो ऐसा काम कर ही नहीं सकता, लेकिन अल्लाह हर चीज पर कादर है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, पहाड़ लर्जने लगा, जमीन कांपने लगी और लोगों के सामने पहाड़ फट गया। पहाड़ के अंदर से एक अजीमुशान ऊंटनी जाहिर हुई। वो ऊंटनी जिसे अल्लाह की निशानी कहा गया, नाक़तुल्लाह। कौम हैरान रह गई। कुछ लोग सच्चे दिल से ईमान ले आए, मगर सरदारों के चेहरों पर नफरत छा गई। वो जानते थे कि अगर लोग ये मुआवजा देखकर सालेह पर ईमान ले आए तो उनकी सरदारी खत्म हो जाएगी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को फरमाया, ये अल्लाह की ऊंटनी है, इसके साथ बुरा सलूक ना करना। ये तुम्हारी आजमाइश है, इसके लिए एक दिन पानी होगा और तुम्हारे लिए एक दिन। ऊंटनी एक दिन पूरे कुएं का पानी पी लेती, मगर इसके बदले इतना दूध देती कि पूरी कौम पेट भर कर पीती। कोई भूखा नहीं रहता था, कोई प्यासा नहीं रहता था। मगर शैतान ने सरदारों के दिलों में एक बार फिर हसद भर दिया। वो आपस में कहने लगे, अगर ये ऊंटनी रही तो लोग सालेह की पैरवी करने लगेंगे, हमें कुछ करना होगा। और उन्होंने एक निहायत बदबख्त शख्स खुद्दार बिन सालिफ को उकसाया कि वो ऊंटनी को कत्ल कर दे। खुद्दार बहुत जालिम था, खूनरेज था। एक रात जब ऊंटनी पहाड़ की तरफ जा रही थी, उन लोगों ने उसे तीर मारकर जख्मी कर दिया और फिर तलवारों से इस अल्लाह की निशानी को मार डाला। ऊंटनी की आखिरी चीख आसमान तक पहुंची।
और उसके साथ ही अल्लाह की नाराजी नाजिल हो गई। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने यह हाल देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने लर्जती आवाज में कहा, तुमने अल्लाह की निशानी को कत्ल कर दिया है। अब तुम्हें 3 दिन की मोहलत है। 3 दिन बाद अल्लाह का अजाब तुम पर नाजिल होगा। फिर आपिश ओम ने मजाक उड़ाया, हाँ हाँ, हमें अजाब दिखा दो। फिर आपिश, हम देखना चाहते हैं। पहला दिन उनके चेहरों का रंग पीला पड़ा, वो घबराहट महसूस करने लगे। दूसरा दिन चेहरे सुर्ख हो गए, गरी हुई आंखें, कपकते बदन, उनके चेहरे काले पड़ गए। अब वो समझ चुके थे कि अजाब आ रहा है। आसमान गहरा काला हो गया, बादल गरजे, एक खौफनाक चीख आसमान से उतरी, ऐसी आवाज जो दिलों को फाड़ डाले। फिर जमीन में जलजला आया, पहाड़ लरजे और चंद लम्हों में पूरी कौम तबाह हो गई। उनके मजबूत घर उनके ऊपर गिर गए, उनकी आबादियां खंडरात में बदल गई, समन गए और कौमे समूद सिर्फ एक इबरत बनकर रह गई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और ईमान वाले लोग उस बस्ती से दूर निकल गए। पीछे सिर्फ बर्बादी, खामोशी, चतावे की धूल बाकी रह गई। ये वो अंजाम है जो अल्लाह की निशानियों को झुटलाने वालों का होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट्स में अपनी कीमती राय जरूर दें।